Hare Krishna. Hello everyone and welcome to my channel Shiv Tara. I am your tarot card reader Hriday Kumar and I am a psychic medium. And आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल रीडिंग लेके आया हूँ जो मुझे बहुत कॉलिंग हुई बेसिकली बनाने को. आई फेल्ट वेरी कॉल्ड आउट टू मेक दिस. एंड टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा. टुडेज रीडिंग इज़ ऑल अबाउट वॉट लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी वॉन्ट टू से टू यू. सो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे कृष्ण जी हैं और राधा रानी हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लव टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट what Krishan ji and Radharani and what Vrindavan means to me. So ever since I was little, like even my first birthday was celebrated in Vrindavan. We used to go so much, itna zyada we used to go to Vrindavan, and it literally holds such a special place in my heart. And क्या है, वृंदावन आप जाओगे ना, वहाँ पे द एयर इज़ सो प्योर. लाइक वहाँ पे कृष्ण जी चल चुके हैं. सो इट्स अ मैजिकल प्लेस. व्हेन यू गो टू वृंदावन देयर इज़ लाइक नो अदर प्लेस लाइक दैट. आपका जो स्टेट ऑफ माइंड वहाँ होगा वो और कहीं नहीं होगा. यू फील सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी टू बी देयर. एंड स्पेशली इस्कॉन. सो आई एम अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ इस्कॉन ऑल्सो बिकॉज it's like a really beautiful temple. चाहे कोई भी इस्कॉन का टेम्पल हो, all their temples are very beautiful. And if you go to ISKCON, it's like a wonderful spiritual day, like a wonderful spiritual fun day spent outside. You can go to the bookshop, to the gift shop, and buy books, whatever you like. You can buy chandan and itar. So many things are there, keychains. Even this idol, I picked this up from ISKCON. And बहुत वहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ें मिलती है, बहुत सुंदर. सो वो तो है ही. एंड द फूड इज़ सो गुड ऑफ द कैंटीन एंड एवरीथिंग इज़ प्रसादम. एंड देन ऑफ कोर्स द दर्शन इज़ अल्टीमेट. वो तो बहुत सुंदर है ही. सो अगर आप नहीं गए हो ISKCON, आई थिंक यू गाइज शुड चेक इट आउट बिकॉज इट्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटिफुल. आज यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स हैं. एंड अगेन नेम इनिशियल से भी है हमारे पास पाइल्स. आप नेम इनिशियल से चूज़ कर सकते हो. नहीं तो अभी मैं आपको 3 ग्रुप्स कार्ड्स दिखाऊंगा बेसिकली, जिनसे आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो कौन सा कार्ड आपको कॉल कर रहा है. वो ग्रुप की आपकी फिर रीडिंग होगी. ऑल राइट. सो आप जिस भी मेथड से करना चाहो आप कर सकते हो. सो लेट्स गेट इनटू इट. यस. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है वो है गैदरर. एंड उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है नंबर 12. सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1. And we have the card of the mountain for group number 2. All right. And इस पे मैसेज है, like message, I don't know why I said message. इस पे है नंबर 37. सो ग्रुप नंबर 2, आई थिंक आपको डाउट हो रहा है कि ये आपका ग्रुप है या नहीं है. सो 37, एंजल नंबर 37 इज़ यूजुअली अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. सो ग्रुप नंबर 2 अगर आपको लग रहा है कि हाँ शायद ये मेरा ग्रुप है बट डाउट हो रहा है, तो आपको रिकन्फर्मेशन मिल रही है कि आप ही का ग्रुप है. एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए आया है अबंडेंस विद द कार्ड नंबर 1. ऑल राइट, परफेक्ट. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आप इनिशियल्स चूज़ करके आए हो टाइम स्टैम्प से तो ये आपकी रीडिंग है. एंड अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है और इससे आप आए हो तो भी आपकी रीडिंग है. एंड इस कार्ड को मैं यहाँ रख देता हूँ. सो चलिए देख लेते हैं एक बार आपके टैरो कार्ड्स क्या आए हैं. हमने बेसिकली कृष्ण जी और राधा रानी से पूछा है कि उनके पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या आए हैं. ओके. सो वीव गॉट द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. We've got the 2 of cups in reverse. Okay. We've got the devil in reverse. We've got 6 of cups in reverse. And हमारे पास इस डेक का एक बोनस कार्ड आया है, वो ये रहा. ऑल राइट. देख लेते हैं आपके लिए बाकी ऑरिकल कार्ड्स क्या आए हैं.
Evening Primrose, Rebirth, okay. Rosemary, Clarity. Lady's Mantle, Nurturance. And Lavender, Restoration. Okay. सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो काफ़ी क्लियर है एंड यही है करंटली मुझे आपकी लाइफ सिचुएशन दिख रही है. पर्टिकुलरली आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फाइनेंसेस जैसे आपके हाथ में आते ही चले जा रहे हैं. सो बेसिकली यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद योर फाइनेंशियल सिचुएशन. लव में मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में टेंशन्स चल रही हैं. इट्स नॉट वेरी गुड जैसे पहले था. इट्स नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट कईयों के लिए मुझे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिख रही है बिकॉज ये जो कार्ड हमारे पास आया है ना, ये दर्शाता है बिल्कुल किसी चीज़ की जब कमी हो जाती है, बिल्कुल बैरन लैंड, बिल्कुल अकेलापन, कोल्ड, बहुत हार्श लिविंग कंडीशंस को ये दिखाता है. ये एक बोनस कार्ड है एंड बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स अ वेरी टफ फेज इन आवर लाइफ. सो जो वाइब मुझे आपके ग्रुप से आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में मतलब अभी कुछ तो मुश्किल पीरियड चल रहा है, एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है एंड यस आप किसी से होप कर रहे हो कि आपका किसी से रीयूनियन हो या रिकन्सिलिएशन हो, वो नहीं हो रहा. एंड पहले जैसी आपको पहले की चीज़ें बहुत याद आ रही हैं कि पहले ऐसा होता था एंड अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है. सब कुछ बहुत बदल गया है लाइफ में पर्टिकुलरली. एंड ग्रुप नंबर 1, ये जो कार्ड हमारे पास आया है गैदरर, ये आपकी एनर्जी है. सो मैं इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा. आपकी जो पर्टिकुलरली मुझे एनर्जी दिख रही है वो ये है कि आई कैन सी दैट यू ऑल आर वेरी ब्यूटिफुल and all of you are unconventionally beautiful. But over the years, you have understood your worth. You have understood that beauty comes in all forms. And आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत सबको सेल्फ इस्टीम इश्यूज कभी कभी होता है, बट ओवरऑल आई सी यू दैट यू आर सिक्योर इन योर सेल्फ. यू आर हैप्पी विद द फिज़िकल बॉडी दैट यू हैव. एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन. यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर मैनी थिंग्स. कईयों के लिए मुझे दिख रहा है आप भगवान को भोग भी चढ़ाते हो एंड अगर आप नहीं चढ़ाते हो देन यू शुड डू दैट. दैट वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीटनेस, हैप्पीनेस एंड बेसिकली फ्रूट्स ऑफ योर लेबर इन टू योर लाइफ. सो आपको वो करना चाहिए. आप में से कई लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो जिन्होंने टैटूज़ करवाए हुए हैं या आप करवाना चाहते हो. ऑल राइट. एंड ये तो थोड़ा आपके बारे में था. यहाँ पे हमारे पास जो डेविल का कार्ड है वो रिवर्स में आया है एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थर्ड वो आया है हमारे पास, द थर्ड oracle card, that is lady's mantle. So let me read that for you. Nurturance. Like being held in your mother's arms, lady mantle brings feelings of gentle reassurance and joyful contentment to your body, mind and soul, especially during times of upheaval and change. Know that you are loved and fully supported in all ways. You have all the inner resources you need to be happy and whole. Okay. So ये हमारे पास आया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेविल कार्ड. सो द डेविल कैन रिप्रेजेंट एडिक्शंस, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव पीपल इन आवर लाइफ. पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक फेमिनिन फिगर है जो एक मैटर्नल फिगर है आपके लिए. कई लोगों के लिए मदर्स हो सकती हैं, मदर इन लॉज हो सकती हैं एंड सिस्टर्स हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, बट एक कोई फ्रेंड भी हो सकता है. बट ये जो भी फिगर है, दिस हैज़ रियली दे हैव रियली डिस्टर्ब्ड यू इन द पास्ट. इन्होंने आपको काफ़ी तंग किया है, काफ़ी टॉर्चर किया है. पर्टिकुलरली विद द डेविल कार्ड इन रिवर्स, मतलब ये आपके पास्ट के बारे में बता रहा है कि
इन्होंने जैसे आपके दिमाग को बांध दिया था, यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनी थिंग एल्स बट समथिंग दैट दे डिड और समथिंग दैट दे सेड, एंड आपको बेसिकली काफ़ी टाइम तक इनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स फील हुई है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये पर्सन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ से, मतलब अब निकल रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये पर्सन कहीं जा रहा है, बट आपकी जो इस पर्सन से कॉर्ड जुड़ी हुई है वो मुझे कटती हुई दिख रही है, क्योंकि डेविल कार्ड रिवर्स में आया है। तो वो यही बताता है कि कुछ ख़राब निकल रहा है लाइफ से, कोई एडिक्शन, कोई नेगेटिव पैटर्न टूट रहा है, वो हमें ये बताता है। एंड यहाँ पे आपके लिए रीबर्थ का कार्ड आया है, सो उसे भी मैं पढ़ता हूँ। इवनिंग प्रिमरोज helps you to release old helps you to release old wounds and feelings of rejection, self-pity and other heart-heavy issues you may have carried from birth or early childhood. She allows for a sort of spiritual rebirthing or a birthing of your true self, so you can make room for more joy, fun, playfulness in your life. अच्छा, सो ये फर्स्ट कार्ड के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास आया है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड देखा जाता है, बट ये आपके लिए रिवर्स में आया है। सो इट्स बेसिकली लूजिंग मनी दैट इज़ योर्स, लूजिंग मनी दैट शुड बी योर्स। आप इस पैसे को क्यों खो रहे हो, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ आपका सोलार प्लेक्सस जो है वो मुझे ब्लॉक दिख रहा है। ऑल राइट, ब्लॉक्ड क्यों है आपका सोलार प्लेक्सस? आपके चाइल्डहुड से कुछ रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए रिजेक्शन, आप रिजेक्ट हुए हो किसी से, उससे रिलेटेड है। कुछ लोगों में बस कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो पैसे कभी कमा सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मतलब आई कैन हियर यू सेइंग कि मुझसे तो नहीं होएगा कभी भी, मैं तो नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है बट मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, यू नो, लाइक ऑल दिस थिंग्स। आई कैन हियर यू, यू फील सच इमोशंस, यू फील सच थिंग्स, आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं बार बार। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्पिरिचुअल रीबर्थिंग, सो स्पिरिचुअल रीबर्थिंग की ज़रूरत है आपको। सो ये जो भी पोजीशन है ना, कई बार क्या होता है, भगवान हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं ताकि उनसे निकलने के लिए ही हम भगवान से जुड़ जाएं। एंड वंस हम निकल जाते हैं फिर तो हमें दिखता है कि अरे प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, बट आई एम सो ग्लैड कि प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई बिकॉज मैं भगवान से जुड़ गया। या फिर कई बार ये होता है कि हम कोई चीज़ चेज़ कर रहे होते हैं, जैसे लव हो गया या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस हो गई, कुछ भी जो भी हम चेज़ कर रहे हैं, हम बार बार उसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। एंड में क्या होएगा ना, आपको वो जो चीज़ है ना उससे आपको डिटैचमेंट हो जाएगी एंड यू विल बी सो हैप्पी कि आपको भगवान मिल गए। वो ही आपके लिए आपका रिवॉर्ड हो जाएगा कि अच्छा ये तो बस एक बहाना था, ये तो, और वो भी कौन कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं अगर उनकी मर्ज़ी हो कि आप उनकी पूजा करो, आप उनको मतलब भक्ति से अपना प्यार दो, तो फिर वो भी उनकी मर्ज़ी है। तो इस वक्त भगवान ने आपको एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया है जहाँ मुझे दिख रहा है आपके आसपास के मतलब चारों रास्ते ब्लॉक्ड है। आप एक स्टैग्नेंट पोजीशन में हो अपनी लाइफ में, और यहाँ मुझे पर्टिकुलरली आपकी मदद करते हुए भी कोई नहीं दिख रहा। ऑफ कोर्स भगवान है आपकी मदद करने को, बट फिजिकली यहाँ पे मुझे दो लोग दिख रहे हैं। सो एक तो आप हो और एक कोई और है जिसके आप क्लोज हो, जो जिससे आपको बहुत लगाव है, और वो भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में है आपके जैसी। तो मुझे ये दिख रहा है आप दोनों को इससे बाहर निकलना है एंड भगवान आपकी मदद करेंगे। ऑफ कोर्स आपको बताया जा रहा है आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली सोलार प्लेक्सस आपको बैलेंस करना चाहिए। अब सोलार प्लेक्सस बैलेंस कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगी यूट्यूब पे, जिससे आप धीरे धीरे करके अपना सोलार प्लेक्सस बैलेंस कर सकते हो। बट उसके साथ में आपको जैसे येलो कपड़े भी पहनने चाहिए, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में
फायर से कनेक्ट करना चाहिए। सो फायर से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? कैंडल से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो आपको कृष्ण जी राधा रानी के लिए जोत जलानी चाहिए, रोज़ जलाओ आप, एंड यूल फील नाइस। सो यू शुड डू दैट। एक तो वो है। एंड बाकी कुछ आपको वूंड्स हैं बहुत टाइम से, उन्हें फाइनली अब हील करने की ज़रूरत हो गई है। क्या है कि जो वाइब्रेशन है ना अबंडेंस की, अगर हम उस वाइब्रेशन में नहीं होंगे, अगर आप उस वाइब्रेशन में नहीं होगे, अगर आप अभी भी लैक माइंडसेट में हो, लोअर वाइब्रेशंस में हो, जैसे गिल्ट, शेम, एंजाइटी, एंगर, इन सब की फ्रीक्वेंसीज में आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो भी आप चाह रहे हो। अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आप में से कई लोग, आप ग्रुप नंबर 1, ऑनेस्टली आपके लिए तो यही दिख रहा है कि आपकी मतलब करियर और फाइनेंशियल पार्ट भी अभी यू आर नॉट हैप्पी विद इट। इवन योर लव लाइफ यू आर नॉट हैप्पी विद इट, यू आर अनहैप्पी विद बोथ ऑफ देम। दोनों अच्छी नहीं जा रही अभी तो। इट्स लाइक यूजुअली ये होता है ना, दैट कुछ एक तो अच्छा जा रहा है, बट आप लोगों के केस में मुझे नहीं दिख रहा वो। सो यही बोला जा रहा है आपको कि बेसिकली आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इन वूंड्स को ठीक करने की ज़रूरत है, एंड इस नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर आने की ज़रूरत है। तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप फाइनली अपनी हाई वाइब्रेशन में आ पाओगे और वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे अबंडेंस, जैसे लव, राइट, जैसे हैप्पीनेस, जॉय। सो फर्दर अब 2 ऑफ कप्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इट मीन्स एक डिवाइन यूनियन हो रहा है, स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ आपका फिजिकल यूनियन हो रहा है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, सो कुछ तो रोक रहा है आपको आपके यूनियन से। अब उसके रिलेटेड क्या कार्ड आया है? रोजमेरी। सो मैं उसे पढ़ता हूँ। रोजमेरी, clarity. Who are you really? Rosemary infuses the body with warmth and vitality, bringing security and clarity to the spirit, especially when it has lost connection with the physical world. Rosemary helps you to feel fully embodied and grounded so that you are better able to remember who you truly are. All right. यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया है। अगेन 6 ऑफ कप्स इज़ अ सोलमेट कार्ड, वो भी रिवर्स में है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कार्ड है। सो लैवेंडर, यहाँ रेस्टोरेशन लिखा है बट मैंने इसे रिस्ट्रिक्शन पढ़ा। सो लैवेंडर्स रेस्टोरेटिव एंड प्योरीफाइंग एनर्जी एंड अरोमा काम्स एंड अपलिफ्ट्स योर माइंड एंड बॉडी, easing feelings of stress, agitation from your earthly distractions and rejuvenating your soul so that you can truly feel and radiate inner peace and harmony. Okay. Got it. So, I think यहाँ पे आपके लिए एक आंसर भी है, और वो ये है मैसेज आपके लिए कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये रीडिंग देखते वक्त, कि ये मेरा शायद स्पिरिचुअल पार्टनर है, ये शायद मेरा सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो वो आपके सोलमेट नहीं है, वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, और ये एक डिवाइन कनेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों सोलमेट के और डिवाइन यूनियन के कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। सो पहली बात तो ये आपको क्लैरिटी मिली जा रही है, क्योंकि क्लैरिटी का कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है, तो आपको ये बताया जा रहा है। एंड सेकेंडली ये भी है कि अब आपको बोला जा रहा है कि आप इससे रिलेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन मत लो। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, पर्टिकुलरली इस लव की सिचुएशन के बारे में भी, एंड आपको क्लैरिटी दी जा रही है। तो अभी तक ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए अनक्लियर रही है कि ये पर्सन आपके लिए मतलब बने हैं या नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं है। सो अब आपको उसका आंसर दिया जा रहा है, अब आपको ये क्लैरिटी दी जा रही है, एंड फाइनली नाउ यू कैन मूव ऑन। और आपको अगेन आपके लिए एक और चक्रा जो आया है पर्टिकुलरली, वो ये है कि आपको अपना क्राउन चक्र बैलेंस करना चाहिए। सो आप लोग मुझे कंफ्यूज्ड,
थोड़े से मतलब हमेशा कुछ ना कुछ माइंड ऑल ओवर द प्लेस है, कुछ ना कुछ सोच रहे हो आप, टेंशन में हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सर दर्द, ये सब आप लोगों को बहुत होता होगा। आपको बोला जा रहा है आप अपना क्राउन चक्रा बैलेंस करो। नाउ क्राउन चक्रा अगेन आप बैलेंस कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन से, चैंटिंग करने से आप बैलेंस कर सकते हो। कृष्ण जी और राधा रानी की रीडिंग आप देख रहे हो, आपको हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना चाहिए। आपके लिए ये मैसेज है, बिकॉज उन्हीं की रीडिंग हम देख रहे हैं। यू कैन चैंट दैट। आप दूसरे मंत्रास भी चैंट कर सकते हो इसके साथ। एंड ये सब आपके लिए बेसिकली मैसेजेस हैं फ्रॉम कृष्ण जी एंड राधा रानी। ग्रुप नंबर 1, चलिए देख लेते हैं कि कृष्ण जी राधा रानी आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो कार्ड्स। हमारे पास द मैजिशियन आया है इन रिवर्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द हैंगमैन इन रिवर्स। ओके, आपके सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। साथ में देख लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या हैं, राइट। कैमोमाइल, स्टेबिलिटी, नाइस। डैंडेलियन, रिलीज, वाओ। रिलीजिंग में आपके पास रिलीज का ही कार्ड आया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीज करना। बी बाम, वाइब्रेंस, ओके। ग्रुप नंबर 1, जो एक चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो है नेगेटिव थिंग्स कहना एंड नेगेटिव थॉट्स रीइंफोर्स करना, यूनिवर्स में भेजना। नाउ क्या है, हमारा माइंडसेट बहुत इफ़ेक्ट करता है कि हमारी रियलिटी कैसी है। जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारा आज बन जाता है, हमारा कल वैसा ही बन जाता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अच्छा अच्छा सोचो एंड अच्छा अच्छा बोलो। नाउ ऑफ कोर्स हर थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट, सबको आते हैं। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप फोकस करो अपने पॉजिटिव थॉट्स पे। एंड एक चीज़ आप स्टार्ट करो करनी, जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है आप उसको उल्टा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको ये थॉट आ रहा है कि बिकॉज मैजिशियन हियर इज़ ऑल अबाउट योर केपेबिलिटीज़। लेट्स से आपको ये थॉट आ रहा है दैट आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम नॉट इनफ। आपको ये सब थॉट्स आ रहे हैं। आप उसी वक्त खुद को बोलो दैट नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम टैलेंटेड। आपको खुद को बेसिकली खुद की रीप्रोग्रामिंग करनी है, राइट। एंड आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो ऐसा, लाइक नेगेटिव बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा काम कभी नहीं चलेगा, फॉर एग्जांपल, एंड नो, मुझे कभी लव नहीं मिलेगा, मुझे ये अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिलीज़ करो, क्योंकि ये एक नेगेटिव टेंडेंसी है कि खुद के लिए ही आप पहले ही जो वर्स्ट सिनेरियो है उससे आप ओके हो जाओ, ताकि बाद में आप और सैड ना हो। इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है उसको पुश अवे कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप टाइम और बढ़ा रहे हो, राइट। यहाँ पे एक तो मुझे ये मैसेज आया आपके लिए कि ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। ग्रुप नंबर 1, आप लोग थोड़े से आई थिंक इम्पेशेंट हो, एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, हर कोई होता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी इम्पेशेंट। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दैट पेशेंस इज़ की।
Now, the thing is that you need to be sure, you need to believe that whatever you want for you to happen will happen, but you also need to know that you can't control the timeline. यहाँ पे with the three of wands in reverse, you are restricting the natural flow of time. आप, मुझे दिख रहा है आप कुछ चाहते हो, कुछ जल्दी हो सकता है ये लव हो या जो भी, आप कुछ तो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो आप, ठीक है, और अभी तक नहीं हुआ है तो आपको लग रहा है आप फेल हो चुके हो, बट ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से यही बोला जा रहा है दैट पेशेंस इज की, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द टाइम लाइन, ओके। एंड यहाँ पे आपको पता है मैनिफेस्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। ये एक पर्सनल चीज़ है जो मैंने नोटिस की है जब भी मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, कुछ भी, एंड वो ये होता है दैट यूजुअली मैनिफेस्टेशन का एक आपकी एक्साइटमेंट का एक कर्व होता है। फर्स्ट यू आर एक्साइटेड कि ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर मी, देन देयर इज कि ओ माई गॉड आई नो ये हो जाएगा, एंड देन एक फेज़ आता है कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है, यू आर वेटिंग कि ओके होएगा, देन यू आर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, एंड फाइनली आपकी एक्साइटमेंट धीरे 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 कम होती है, एंड इन द एंड यू आर यू नो वॉट, छोड़ो कुछ नहीं होता, आई मैनिफेस्टेड इट, आई ट्राइड एंड नहीं हुआ मैनिफेस्ट, देन ऑल्सो कोई बात नहीं। बट होता क्या है एक्चुअली, दैट्स व्हेन you receive the thing in the 3D world. So the 3D world is the world that we live in. That's when जो भी आप चाहना, मतलब जो भी आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ जाता है। So यहाँ पे आपको एक डिटैचमेंट की ज़रूरत है। जो भी चीज़ को आप मांग रहे हो, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, ठीक है, भगवान क्या चाहते हैं, आप उससे डिटैच हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, फिर डिटैच हो जाओ, अपनी लाइफ देखो, अगर ये चीज़ नहीं आई मेरी लाइफ में तो भी आई विल बी हैप्पी, तो भी आई विल बी फाइन। इमेजिन योर लाइफ विदाउट द थिंग ऑल्सो, ओके, एंड इमेजिन यू बीइंग हैप्पी, नॉट बीइंग सैड एंड डिप्रेस्ड, बट बीइंग हैप्पी एंड कंटेंट विदाउट वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर विशिंग फॉर, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया है कैमोमाइल, स्टेबिलिटी। इवन ऑन अ क्लाउडी डे द सन इज शाइनिंग, इट इज़ जस्ट ऑब्सक्योर्ड। Chamomile reminds you that even when faced with challenges and difficulties, your soul's warmth, serenity, and equanimity, I think I butchered that word, but it's okay, is always present within, soothing and calming, helping you to weather any storm in a relaxed and harmonious state. So यहाँ पे ज़रूरत है कि basically आप, well, the word that's coming in my mind is कि आपको basically you need to chill, you need to relax, you need to rest it out a little bit, mentally speaking. अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दो आप, ऑल राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास आया है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। सो द हैंग्ड मैन represents, it represents like going against gravity, right? At least here it's representing going against gravity. Because it's in reverse, right? When जब हम इस कार्ड को उल्टा कर दें, then it's of course, you know, following the rules of gravity. But यहाँ पे this describes a period of time where your planets, your life, situations, the people around you, the environment around you
everything around you currently is not letting you relax. ठीक है? Everything around you is just not letting you be. Okay? सो ये चीज़ आपके लिए कभी कभी क्या होता है ना, जब हमें कोई बताता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज़ हैविंग अ वेरी रफ टाइम एंड उसे कोई बोलता है कि नो इट्स रियली हैपनिंग, इट्स इवन देयर इन योर बर्थ चार्ट, इट्स इवन देयर इन द प्लैनेट्स, अभी रेट्रोग्रेड हो रहा है या ये हो रहा है एंड उस वजह से भी इट्स हैपनिंग. सो then the person feels कि हाँ चलो okay, thank God I'm not crazy, I'm not mad, it's not all in my head, there's a reason that this thing is happening. थोड़ा सा you get that relief. So आपको यही again message दिया जा रहा है that आपके बस planetary positions and everything is like this, that everything is currently working. I would not say against you, but everything is giving you a hard time. All right, especially the people around you. I can see that. So this is like a message, even though हमने पूछा है कि रिलीज क्या करना चाहिए, but ये आपके लिए एक मैसेज है कि it's not because someone is bad or someone is you know very cunning or has bad intentions. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. The people around you, they do want to help you, but it's just your luck and your fate currently कि yeah, everything will give you a hard time. But again, something that I can see is that you should do is number one, meditation. Definitely, it came like 2-3 times in your reading. 3 बार ही आ चुका है, तो आपको meditate तो करना ही चाहिए. And रिलीज का कार्ड आपके लिए आया रिलीजिंग में. सो आपको कोई फिजिकल रिचुअल करना चाहिए जिससे आप रिलीज कर सको. एंड क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस भी आपको बैलेंस करने को बोला गया था, तो आप बर्निंग बोल रिचुअल कर सकते हो. बर्निंग बोल रिचुअल इज़ बेसिकली जहाँ आप अपने फियर्स, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स वगैरह लिख रहे हो. जैसे आई एम रिलीजिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम रिलीजिंग माई फियर्स, दिस जो भी आप अपनी लाइफ से नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में रहे, उस सब को आप लिख के एक पेपर पे यू कैन बर्न इट इन अ बोल, एंड देन the ashes you can blow them in the universe and just pray to whichever force you believe in that ये सब आप मेरी लाइफ से हटा दो. So you can do this ritual regularly. This will be good for you. This will help you release a lot of stress, tension, fears अपने अंदर से. And even in a very adverse or difficult situation, you will find yourself to be calmer and आपको लगेगा कि हो जाएगा, लाइक आई बी एबल टू मैनेज, आपको ऐसा लगेगा. एंड उसके बाद आपके लिए इसके साथ में कार्ड आया है 3 of Pentacles in reverse. Okay, so 3 of Pentacles represents people, guidance, help particularly. ठीक है, अभी इतना अच्छा टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के आसपास रहो. अभी आपको बोला जा रहा है एक हर्मिट जोन में जाने को, एक बहुत ही मेडिटेटिव जोन में जाने को, जहाँ आप सिक्लूजन में हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो. ऐसा एक पीरियड, एक टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ये आपके लिए गाइडेंस है. क्या इसका ये मतलब है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो गंदे हैं या फिर ख़राब है? नो, उसके लिए तो हमारे पास स्पेशली कार्ड है आपको बताने को कि वो ख़राब नहीं है. डोंट वरी. आई थिंक आपको कुछ तो बैक स्टैबिंग का भी है, लाइक आपके पास्ट में रह चुका है. हो सकता है ये इसी लाइफ में हो, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, बट आपको कुछ तो ऐसा लाइक यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर साइंस कि कहीं मुझे कोई बैक स्टैब तो नहीं करने वाला, एंड मुंह पे कुछ, पीछे कुछ और तो नहीं है कोई. सो आपको यही बताया जा रहा है दैट द पीपल अराउंड यू आर नाइस, डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट वुड बी बेटर फॉर यू टू बी सिक्लूडेड फॉर अ वाइल. एक हर्मिट जोन में आपको जाने को बोला जा रहा है बेसिकली. एंड यहाँ पे हमारे पास बी बाम का भी कार्ड आया है. सो मैं इसे पढ़ता हूँ. एड सम स्पार्क टू योर लाइफ. बी बाम encourages you to let go of inhibitions,
cut loose, be passionate, and sing your song at the top of your lungs without judgment. Every day is a gift worth celebrating. Be Balm reminds you to show up and embrace the potential of your own life. No excuses. Got it. So ये बेसिकली एक ऐसा मैसेज है आपके लिए कि काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान फ्यूचर पे है, लेकिन प्लीज़ ये भी याद रखो दैट फ्यूचर तो कल आएगा, बट अभी तो आप प्रेजेंट में हो ना. यू आर लूजिंग टाइम, यू आर लूजिंग प्रेशियस मोमेंट्स, राइट? सो इट्स योर ड्यूटी टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, टू मेक योर सेल्फ डांस, सिंग विद जॉय एंड कंटेंटमेंट. आपको बोला जा रहा है टू लिव इन द प्रेजेंट, एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो. ग्रुप नंबर 1 आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है. एंड फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी है, बट इतना भी फ्यूचर में नहीं रहना चाहिए कि हम प्रेजेंट को ही मिस कर दें बिल्कुल, राइट? उसके बाद डैंडेलियन का कार्ड भी मैं पढ़ता हूँ. रिलीज, लेट इट गो. Dandelion wants you to listen to the messages your body is sending you and to release the attachments that no longer serve your soul's journey. Whatever you are hanging on to, she will help you detoxify, one thought at a time, releasing negativity and self-judgment and restoring ease and flow to your life. So, of course, releasing का ही ये पूरा सेगमेंट है. इसमें आपको बताया है मैंने कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है. बट ये कार्ड मुझे एक पर्टिकुलर दूसरा मैसेज दे रहा है दैट अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से एडिक्टेड हो, वेल आप एडिक्टेड भी नहीं हो अगर, बट आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, राइट? दिस कुड बी स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, whatever. This could be बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा खाना, particularly बाहर का या स्पाइसी या स्वीट बहुत ज़्यादा खाना, एंड कैफ़ीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, टी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, या शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना. जो भी चीज़ है आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है बट अब टाइम आ गया है, आप उसको रेगुलेशन में ले आओ. वो ज़रूरी है आपके लिए कि आप उसको रेगुलेट करो, राइट? सो दिस वॉज योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 1. आई होप आपको अच्छी लगी हो. जाने से पहले मैं हरे कृष्णा महामंत्र ज़रूर बोलना चाहूँगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, फॉर जॉइनिंग, फॉर वॉचिंग माई रीडिंग. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन सब लोगों को जिनको आपको लगता है कि ये कंटेंट अच्छा लगेगा, जिनको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड जिनकी मदद होएगी ये देख के. आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाए रेगुलरली जब भी मैं न्यू वीडियोस लेके आऊँ. आप बेल आइकॉन दबा सकते हो. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई विल सी यू लेटर. बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आप इनिशियल्स देख के आए हो तो ये आपकी रीडिंग है. नहीं तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द माउंटेन 37, तो भी आपकी रीडिंग है. सो सबसे पहले तो मुझे इस कार्ड के बारे में कुछ कहना है. ग्रुप नंबर 2, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेशल लोग हो, ठीक है? ये कार्ड देखते ही मुझे बिल्कुल, आई नो ये रीडिंग कृष्ण जी राधा रानी की है, लेकिन आप लोग पर्टिकुलरली यू आर द चिल्ड्रन ऑफ काली माता. बट यहाँ पे मेजॉरिटी मुझे ऑडियंस दिख रही है वो फीमेल है. सो यू आर द डॉटर्स ऑफ काली माता, यू आर द डॉटर ऑफ काली माता इज़ व्हाट आई एम सेइंग. एंड आपके लिए एक ये मैसेज है, लाइक आई कैन सी कि जब आप रात को सोते हो तो काली माता आती है एंड शी टचेज यू विद हर हैंड, यू नो, आपके बालों पे एंड ऑन योर हेड व्हेन यू आर स्लीपिंग. सो वाओ, ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर इन अ वेरी नाइस एनर्जी. आप लोगों की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है, आप अपना लाइफ पाथ फॉलो कर रहे हो,
37 नंबर हमारे पास आया है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। हमारे पास 37 नंबर आया है। सो वो ये भी बताता है दैट इट्स बेसिकली अ मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशंस कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है कृष्ण जी और राधा रानी से। वील स्टार्ट विद योर टैरो कार्ड्स। सो सबसे पहले हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। वाओ। हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स रिवर्स में। डेथ कार्ड आया है रिवर्स में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। द स्टार रिवर्स में। अच्छा, इसके आगे हम देख लेते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या आए हैं। Forget me not, awareness. Okay, interesting. Yarrow, boundaries. Xenia, lightheartedness. And hydrangea, transmutation. I hope I did not butcher the pronunciation of that word. But anyways, okay. ग्रुप नंबर 2 रीडिंग हो तो ऐसी होनी चाहिए। पॉजिटिव कार्ड्स अपराइट आए हैं आपके, नेगेटिव कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। दैट्स परफेक्ट। सो वेल, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पीस आ रही है, लव आ रहा है, अबंडेंस भी आ रही है। एंड अबंडेंस किस चीज़ से आ रही है, दैट्स द बेस्ट। अबंडेंस आ रही है फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू लव। और ये एक नया चैप्टर है आपकी लाइफ का। ये एक नया बिगनिंग है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग है जहाँ आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो काम आपको काम भी नहीं लगता। एंड उससे आपको इमेंस ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इमेंस, ठीक है। और वो ब्लेसिंग्स हैं लव, वो ब्लेसिंग्स है अबंडेंस, वो ब्लेसिंग्स है पीस। और बेसिकली यहाँ पे आप में से कई लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ओ, लगता है इसको नीचे ही रहना है। ओके, सो डेथ कार्ड रिवर्स में आया। ये मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों की बहुत टाइम से हालत मतलब ऐसी हो जाती थी जैसे बिल्कुल आप बहुत बीमार हो, बिल्कुल मतलब पर्टिकुलरली ऐसा ही दिख रहा है जैसे आप बेहोश हो गए हो। आप लोगों की हालत इतनी बुरी हो जाती थी। एंड ये मुझे दिख रहा है आपके काम करके ही है, कई लोगों के लिए आपकी मेहनत करके है, आपकी रूटीन करके है, राइट। बट अब आपने क्या किया है, अपने काम का कुछ हिस्सा अब आप क्विट करोगे, ठीक है। और क्विट करके उसे आप रीअरेंज करोगे। मतलब एक हिस्सा हटाने के साथ ही आप कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करोगे, राइट। यहाँ हमारे पास 8 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कप्स हैं, ठीक है। लेकिन एक कप इधर ऐसा लग रहा है ना जैसे मिसिंग है। एक कप यहाँ से मिसिंग है, लेकिन वो कप कहाँ है, वो कप यहाँ पे है। तो होने क्या वाला है, आप कुछ छोड़ोगे, कुछ छोड़ते ही साथ में शुरू भी करोगे कुछ ऐसा जो आप पहले कर चुके हो। ये आई नो आपके लिए कप्स का कार्ड आया है, बट कई लोगों के लिए ये एक करियर ओरिएंटेड रीडिंग ही है। ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड रीडिंग है, आपकी करियर, आपके फाइनेंशियल और उन सब कंडीशन से कनेक्टेड रीडिंग है। सो यही मैसेज
लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी से आपको है दैट दिस वुड बी वेरी गुड फॉर यू। एंड मुझे दिख रहा है आप लोग ओवर वर्कर्स हो, आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हो, वर्कहॉलिक हो, एंड खुद को बिल्कुल भी बख्शते नहीं हो आप तब तक काम करते हो जब तक फिजिकली कर सकते हो, जब तक आप बेहोश ना हो जाओ, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। तो बस अब भगवान का ही हाथ आ गया है, उन्होंने ही देख लिया आपको ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा। अब उनको चाहिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पीस हो, बहुत सारी हैप्पीनेस हो, और सबसे ज़रूरी यहाँ पे जो मुझे दिखा है वो है कि आपके पास खुद के लिए टाइम हो। ठीक है, तो अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि क्या मुझे अपने काम का कुछ पार्ट हटा देना चाहिए, सो ये आपके लिए मैसेज है दैट यस यू शुड डू दैट। जो भी आपको इस वक्त इनर कॉलिंग आ रही है अपने दिल से, अपने हार्ट से, कि दिस इज़ व्हाट आई लव, आई वांट टू डू दिस एंड नॉट दिस, ये मुझे नहीं करना है, आई डोंट लाइक दिस, दिस मेक्स मी फील एग्जॉस्टेड, टायर्ड, इसके बजाय मुझे ये करना है, तो वो गाइडेंस अपने दिल की आपको सुननी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए हमारे पास जो ऑरेकल कार्ड्स आए हैं उसमें मैसेजेस भी हैं, तो वो पढ़ लेते हैं क्या है। Forget Me Not wants to raise your awareness of your connections, not just to loved ones but to all beings in all realms, including yourself. When you can understand this connection, you can let go of your fears of loneliness, isolation, and separation, because you realize the true immortal nature of your divine soul. Okay. So इस कार्ड में जो भी लिखा है मुझे आपके लिए मैसेज थोड़ा अलग आ रहा है। सो आप में से कई लोगों को इस बात का स्ट्रेस होता होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं रह रही, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स पर्टिकुलरली। कुछ टास्क्स हैं, कुछ किसी ने क्या बोला था, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं रह रही। ऐसा इसलिए होता आ रहा है तब से क्योंकि आप इतने बिजी हो, और इतने, जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। आप इतने स्ट्रेस्ड हो कि आप भूल जा रहे हो, बिकॉज लाइक इवन इन साइंस इट्स प्रूवन दैट स्ट्रेस मेक्स अस फॉरगेट। तो आपको एक तो ये बताया जा रहा है दैट डोंट वरी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ your forgetfulness, is just because of you overworking yourself and putting a lot of stress on your mind, on your body, and your soul also, right? So ये आपके लिए मैसेज है एक तो, कि डोंट वरी, आपकी forgetfulness इस वजह से है। दूसरी चीज़ आपके लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, आपके लिए आया है द स्टार रिवर्स में। ओके, एंड इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कार्ड आया है हाइड्रेंजिया, आई ruined that word but it's okay. Transmutation. We are all affected by our environment. This reminds you to reclaim your power through the transmuting of emotions and releasing of victimization. You not only have the ability to overcome perceived obstacles, you can extinguish them by realizing you can move through them. Okay. Yarrow, ये भी पढ़ देता हूँ मैं। Boundaries. Like a little umbrella or shield, Yarrow offers protection from negative energies or toxic influences. She helps you to build strong, healthy boundaries and compassionate awareness of self and others, and to avoid unnecessary energy leaks and general depletion as you evolve and grow. अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपको कोई छोड़ के गया था, राइट? ये कई लोगों के लिए आपके लव इंटरेस्ट हैं जो आपको छोड़ के गए थे, और आपकी जो लाइफ है ना, ग्रुप नंबर 2, वो अब बहुत बदल गई है फॉर द बेटर। आपकी लाइफ में काफ़ी और नई अच्छी चीज़ें आई हैं, ठीक है? पहले शायद ऐसा नहीं था। आप में से कई लोगों का क्या था,
पहले आपके पास कोई चीज़ नहीं थी, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़, जैसे कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके ग्लो अप से पहले का फेज़ है ये, या कुछ भी बेसिकली आपके टाइम, मतलब आपके पुराने टाइम में आपके पास नहीं होता था। एंड मटेरियल चीज़ जो लव में मैटर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस पर्सन ने आपको तब छोड़ दिया। अब आपकी लाइफ वैसी तो रही नहीं है, ऑफ कोर्स, हाँ तो वो दिख ही रहा है। अब आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग देख के ही पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, राइट। ये पर्सन है ना, ये अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना, वो यूजुअली होता है कि कोई कुछ छोड़ के जा रहा है, और ये रिवर्स में आना, इसका मतलब तो यही है कि कोई आपको जो छोड़ के गया है वो अब वापस आना चाहते हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है आप अब बिल्कुल इंटरेस्टेड तो हो नहीं इस पर्सन से कनेक्ट करने में, बात करने में, कुछ भी करने में। इवन दो आप ये पर्सन को कभी भूल नहीं सकते, ठीक है, ये पर्सन को आप कभी भी भूल नहीं सकते, और ये आपके दिमाग में है। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ कि आपने इतनी बाउंड्री तो सेट कर ली है कि आप इनसे कोई, आपको इनके साथ कोई रिलेशंस, कोई कांटेक्ट, कुछ नहीं रखना। एंड वही आपके लिए ऑनेस्टली अच्छा है। कम्युनिकेशन ना होना इज़ नाइस फॉर यू। यहाँ बोला जा रहा है कि आपको बाउंड्रीज रखनी चाहिए। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही दिखाती है इन रिवर्स, कि आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपने डिसाइड किया हुआ है, एंड दैट्स द राइट डिसीजन। यही आपको कह रहे हैं कृष्ण जी, दैट्स द राइट डिसीजन दैट you've मेड। एंड और आपको क्या बोला जा रहा है? Zinnia, light-heartedness. Zinnia encourages spontaneity and just plain silliness in order to help bridge the gap between responsible adult and innocent child. Allow yourself to rediscover your joyful, playful inner child. Open your heart and your imagination and allow yourself to dream. The world is your oyster and anything is possible. So यहाँ मैसेज बहुत क्लियर है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग बिल्कुल सही बात पे हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बट यहाँ अगेन आपका फोकस बहुत ज़्यादा, यू आर लाइक अ हनी बी, आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने काम पे है, और एक कुछ अपने लिए बिल्ड करने के लिए है। आप कुछ बना रहे हो, कुछ बिल्ड करना चाहते हो, आपका ध्यान उस पर है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को भी खुश रखें। सो जो मैसेज है आपके लिए वो ये है दैट समटाइम्स you need to just let go of your responsible side, of your serious side, and just go and have fun like a child. Go to a park where there are swings, you can do that, or you can go to a gaming arcade, आप games खेल सकते हो, right? And आप चाहो तो अपने घर में फ्लावर्स या कोई प्लांट्स भी उगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है दैट यू नीड टू लेट योर हेयर डाउन अ लिटिल बिट। आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा इंजॉय करो। लाइक अगर आपके आसपास कोई छोटा सा हिल है, लाइक नॉट लाइक पहाड़ एकदम बड़ा सा, लाइक पार्क में ही अगर ग्रास है, सो रोल ओवर दैट ग्रास। एंड बेसिकली ऐसा ही आपको बोला जा रहा है दैट जस्ट अनलीश योर सिलीनेस एंड प्लेफुलनेस एंड चाइल्ड लाइक नेचर। आपको अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप अपने बचपन से दोबारा कनेक्ट करोगे, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कृष्ण जी राधा रानी आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो फिर से आपके टैरो कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं और फिर ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अपराइट। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में है। ब्रेक की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो आप। 10 ऑफ कप्स, अपराइट, वेरी नाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपराइट, 2 of cups in reverse, 4 of wands in reverse. Okay. So देख लेते हैं आपके ऑरिकल कार्ड्स क्या हैं, ताकि हम एक साथ फिर इंटरप्रिटेट कर पाए। रेड क्लोवर, ट्रैंक्विलिटी, ओके। बोरेज, ऑप्टिमिज्म। स्टार गेजर लिली, सरेंडर, वाओ। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को लिलीज बहुत पसंद हो, स्पेशली पिंक और वाइट लिलीज। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है इन रिवर्स, गॉट इट। नर्चरेंस का कार्ड आया है इन रिवर्स। ग्रुप नंबर 2, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स से ही शुरू करते हैं। आप बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, एंड आई नो, बट आपके लिए अब टाइम आ चुका है कि आप एक ब्रेक लो। बहुत ज़रूरी है आपके लिए ब्रेक लेना, ताकि आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ज़रूरी है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन क्या होगा, फिर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। सो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं, आप 8 दिन काम करते हो 7 दिन में से। सो बस आपको यही बोला जा रहा है कि 5 दिन आप काम करोगे अगर, तो 2 दिन आप ब्रेक ले लो, सैटरडे संडे, एंड बेसिकली अपने ब्रेक के टाइम में काम मत करो, ठीक है। दूसरा, अच्छा, आपका माइंड बहुत बहुत तेज़ है। ग्रुप नंबर 2, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चलती रहती है कि अच्छा मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, परसों तक ये चाहिए, वो चाहिए। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है बेसिकली अपने माइंड को रेस्ट देने की, ठीक है। तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस कम लो, थोड़ी प्लानिंग कम करो। थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा क्विक विटेड हो, और प्रोक्रेस्टिनेट तो आप बिल्कुल भी नहीं करते। थोड़ा आपको बोला जा रहा है आप प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं, लेकिन अपना काम थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड कर दो, ताकि आपको ब्रेक लेने का टाइम मिले, आपको अच्छे से रिचार्ज होने का टाइम मिले, ओके। अच्छा, आपके जो कार्ड्स हैं ना, वो काफ़ी सिमिलर हैं ग्रुप नंबर 1 से भी। तो अगर आपको ग्रुप नंबर 1 के कार्ड से भी अट्रैक्शन हुई थी, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो। एंड और क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए? 10 ऑफ कप्स आया है हमारे पास, अपराइट। तो ये तो यही बताता है कि ये आपकी प्रेजेंट लाइफ है, ठीक है। ओवरऑल आई सी काफ़ी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव पैटर्न्स, बहुत कुछ आपने रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। लव लाइफ में भी और हैप्पी इन योर लव लाइफ, आई कैन सी दैट। एंड हाँ, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे हमारे पास। और ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स के साथ में। आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी लड़ाई से आपने अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है कि ओ मेरी इस पर्सन से लड़ाई हुई थी, तो याद है उन्होंने ये बोला था या वो बोला था, या ऐसा बिहेव किया था, वैसा बिहेव किया था। आपको बोला जा रहा है दैट यू शुड लेट गो ऑफ दैट एक्सपीरियंस। वो चीज़ को आप रिलीज़ कर दो, उस लड़ाई की मेमोरी को आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। बिकॉज
that can affect your relationship in a bad way. So you should let go of that. And यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड आया है इन रिवर्स. सो यहाँ पे मुझे कई लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पास पर्टिकुलरली एक ही पर्सन है जिसके साथ आप बहुत अच्छे से बात करते हो, जिसके साथ आप पूरे टाइम रहते हो. और कई लोगों के लिए आपके मेरे को पार्टनर दिख रहे हैं कि आप इन्हीं के साथ रहते हो, इन्हीं से बात करते हो. मतलब योर होल वर्ल्ड इज़ दिस पर्सन. दिस इज़ वेरी नाइस, but it is very important for you to talk to other people also, which includes your family, your friends. It is very nice for you to talk to people other than your partner also, or other than the one person that you only talk to. उसके अलावा भी किसी से आप बात करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास स्टारगेजर लिली का जो कार्ड है, मैं ये पढ़ता हूँ. सरेंडर. Stargazer Lily is asking you to surrender to the unconditional love flowing toward you from the universe. Let down the barriers surrounding your heart and surrender unloving thoughts about yourself and allow yourself to receive. You are always enough. Okay. So अगर आपको कोई भी self doubt हो रहा है that am I enough, am I worthy, am I a good person, आपको अगर खुद से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो रहे हैं, उन्हें आप रिलीज़ कर दीजिए इन द यूनिवर्स. ठीक है. आप ऐसा बोल के भी कर सकते हो. इफ़ यू जस्ट से दैट आई एम रिलीजिंग दिस थॉट, आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस नेगेटिव पैटर्न. अगर आप ऐसा बार बार बोलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड यहाँ पे हमारे पास नर्चरेंस का कार्ड आया है रिवर्स में. ठीक है. सो खुद को आप कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हो. मुझे यही दिख रहा है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप तो नहीं हो. योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नॉट यू. बिकॉज ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत अच्छे हो. ठीक है. दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, खुद के बारे में कम सोचते हो. तो आपने खुद को ही ढंग से, जिसे कहते हैं, नर्चर नहीं किया हुआ. आपके बहुत सारे काम, आपकी बहुत सारी चीज़ें ड्यू हैं जो आप बहुत टाइम से कह रहे हो कि छोड़ो, मैं अपना जो भी है आई डू दैट लेटर, मैं वो बाद में कर लूँगा या कर लूँगी. एंड अभी लेट मी वर्क, और लेट मी डू समथिंग एल्स, लेट मी स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. कुछ तो आप ऐसा करते हो बिकॉज यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो. यू लव योर फैमिली. एंड आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आप खुद पे ध्यान दो, खुद को इतना निगलेक्ट मत करो. आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है the neglect that you put yourself through. ठीक है. आप खुद पे भी ध्यान दो. Make sure that you are dressing up well, you are well groomed, and you are taking care of yourself. Self care कर रहे हो, skin care कर रहे हो, you're working out. Make sure that you're living a healthy life and you're working on yourself. Make sure about that. ठीक है. उसके साथ में आपके लिए मैसेज आया है रेड क्लोवर. सो इसे मैं पढ़ देता हूँ. रेड क्लोवर हेल्प सपोर्ट अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस इन द मिड्स ऑफ आर chaotic and often negative world. She is a calm and steady presence, helping you to remain balanced and to think and act from your center of truth, despite whatever may be taking place around you. ट्रैंक्विलिटी. सो यहाँ आपको मतलब पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 2, आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है. यू नीड अ मेंटल ब्रेक, यू नीड अ फिज़िकल ब्रेक. आपको बिल्कुल स्थिर होने की ज़रूरत है और बिल्कुल पीसफुल होने की ज़रूरत है. ठीक है. कुछ टाइम तक आप, अच्छा, आप में से कई लोगों को ये टेंशन है कि ये जो भी हमारे पार्टनर हैं इनके साथ हमारा रिलेशनशिप या मैरिज मतलब स्टेबल रहेगा या नहीं, विल इट वर्कआउट या नहीं. इस चीज़ को आप रिलीज़ कर दो, क्योंकि वर्कआउट तो होएगा बट
अगर वर्कआउट होएगा तो योर टेंशन इज़ अननेसेसरी, सो जस्ट रिलीज दिस, इस चीज़ को आप रिलीज़ कर दो, ओके। अपनी लड़ाइयों को रिलीज़ कर दो, बोले हुए आर्ग्यूमेंट्स को रिलीज़ कर दो, इन सब चीज़ों को मत रखो अपने साथ, डोंट कैरी देम विद यू। और ऑप्टिमिज्म का कार्ड आपके पास आया है। ऑप्टिमिज्म encourages playfulness and spontaneity to help uplift your spirits when you are feeling disheartened and blue. Borage will help you to rise above sorrow and depression and instill fresh courage, enthusiasm, and confidence in your ability to move through life's obstacles. So ये एक sort of आपके लिए जैसे वीडियो गेम में होता है या फिर किसी लाइक कभी कभी बुक्स होती है जिनमें आप चूज़ कर सकते हो एंडिंग। सो ये एक ऐसी बुक है जिसमें आप एंडिंग चूज़ कर सकते हो। सो इन द नियर फ्यूचर अगर आप खुद को, अपनी बॉडी को इतना इतना टॉर्चर करते रहे, लाइक काम कर करके ओवर वर्क कर करके खुद को, तो मुझे यहाँ एक आपका एक डिप्रेसिव साइकिल दिख रहा है, आप उसमें चले जाओगे। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ वार्निंग फॉर यू, बट इट्स बेटर टू बी वार्न्ड, राइट? बीइंग वार्न्ड इज़ बीइंग फोर आर्म्ड। तो अब जब आपको बता दिया गया है, यू कैन टेक स्टेप्स ताकि ये ना हो। आप खुद को ओवरवर्क मत करो, और आपको ऑनेस्टली एक ब्रेक की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपके लिए 2 और कार्ड्स निकालना चाहूँगा टू सी के इसका क्या मतलब है, राइट? दिस 10 of Cups is attracting me a lot and it's telling me कि I should pull 2 more cards. So Rider Waite से ही okay, got it. ग्रुप नंबर 2, आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। ऑल राइट, वेकेशन किसके साथ? आपकी फैमिली के साथ। इट्स समथिंग दैट विल मेक यू फील वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, एंड basically it'll make you feel like yourself again. You will find yourself again. You need a vacation. और आप लोगों के लिए मैसेज है ये कि only you can make this happen. ग्रुप नंबर 2, एम्प्रेस का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। You can make this happen. Take things into your own hand. Action लो, plan a trip, ठीक है? And yeah, just plan a trip where there is a lot of nature, बहुत सारी नेचर, कोई वाटर बॉडी भी हो। यहाँ पर्टिकुलरली रिवर दिख रही है, बट ये बीच भी हो सकता है, ठीक है? लेक भी हो सकती है, बट वाटर बॉडी तो दिख ही रही है। प्लान अ वेकेशन एंड गो ऑन इट, ओके? ग्रुप नंबर 2, मैसेज है आपके लिए ये। मैं इसके साथ में ऑरेकल कार्ड्स भी निकालना चाहता हूँ आपके लिए। पेरीविंकल इंटरट्वाइनिंग, ऑल इज वेल, all is as it should be. Periwinkle is here, helping you to weave together all the lessons and experiences of the past and all the wisdom gained so that you can move forward with understanding, compassion, and forgiveness. Growth is assured as you find the courage to examine and explore new facets of yourself. Group number 2, you'll find yourself again. आप खुद को दोबारा ढूंढ लोगे, ठीक है? एक वेकेशन पे जाना आपके लिए would be very beneficial, very nice. आप में से कई लोगों के लिए going on this vacation would mean spending the money that you have saved, right? So you're wondering, should I do this? Should I invest my money in this vacation? देखो, ग्रुप नंबर 2, आप लोग एक मनी मैग्नेट हो। आप लोगों की लाइफ में
फाइनेंसेस खुद आएंगे. You don't have to run after anything because you are a magnet. You are a queen. ठीक है. और कई लोग, आई एम श्योर, many people must be guys. So if you're a guy, then you're a king, is basically what I'm saying. Your royalty is what I'm saying. And yes, so यही मैसेज आपके लिए दिख रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. दिस इज़ द प्लेस where you should put your money at, put your money in, दोनों में से जो भी होता है ग्रामेटिकली करेक्ट, because you'll be literally investing in your own happiness. Like, you'll pinch yourself, okay, is this true? Is this really happening? That happy you'll be. So yes, take action, go on a trip, okay? The place, pick a place that you love, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड आप उसमें जाने की तैयारी शुरू कर दो. ठीक है. ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए मैसेज है. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी हो. एंड जाने से पहले आई वुड लव टू चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र. सो प्लीज़ से इट अलॉन्ग विद मी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने यहाँ तक ये रीडिंग देखी, थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मेरे चैनल पे न्यू वीडियोस आएंगी. एंड आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ये वीडियो उन लोगों के साथ जिनको ये वीडियो देख के सुन के मदद मिलेगी, जिनको ये वीडियो शायद अच्छी लगे. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू. आई विल सी यू लेटर. बाय. हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आप इनिशियल से आए हो टाइम स्टैम्प्स में देख के, तो ये आपकी रीडिंग है. एंड अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो भी ये आपकी रीडिंग है. सो सबसे पहले ग्रुप नंबर 3, एक काम करते हैं, हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं, आपके टैरो कार्ड्स एंड ऑरिकल कार्ड्स फॉर द क्वेश्चन के कृष्ण जी राधा रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेजेस हैं. सो हमारे पास पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, the world card in reverse, the chariot, okay. ऑरिकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके क्या आए हैं. वाइटैलिटी, वुड बेटनी ग्राउंडिंग, स्पीड वेल इनसाइट. तो सबसे पहले मैं आपके मैसेजेस पढ़ देता हूँ जो इन कार्ड्स पे लिखे हुए हैं. लाइफ सीम्स टू स्पीड बाय. Bird eye speed well helps you to slow down, to be patient, and to become aware of the bigger picture. She shares her grounding energy so that the ego cannot get in the way of true insight, and facilitates true healing by expanding the conscience beyond personal beliefs and conditioning. Wood betony, grounding. Like a loving hug, wood betony energy is very physical, calming and grounding, helping you connect with your intuition and gut feelings, and strengthening your boundaries so that you can manage relationships and responsibilities with ease and a strong sense of physical and emotional well-being. Spicy, sensual, this flower encourages your spiritual and thinking self to come into balance with earthly and physical reality. She brings warmth and vitality into the practical experience of your daily life, motivating you into action as opposed to just thinking about it. No more procrastinating. Okay.
सो ग्रुप नंबर 3, यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि बेसिकली आप लोगों के साथ कोई 2 लोग हैं जिन्होंने काफ़ी बुरा किया है, आपको बैकस्टैब किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपके पीठ पीछे जाके आप ही के बारे में ख़राब चीज़ें बोली है जब आप नहीं सुन रहे थे तब, ठीक है। और ये 2 लोग मतलब कई लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी फैमिली का ही हिस्सा थे, एंड इफ़ नॉट फैमिली देन एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा जो आपके लिए आपकी पूरी दुनिया था। कई लोगों के लिए ये दोस्त हो सकते हैं, ओके, योर फ्रेंड्स। उनमें से किन्हीं 2 दोस्तों ने मिल के आपको बैकस्टैब किया है, ठीक है, एक्सक्लूड किया है, आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है, आपको अकेला कर दिया गया है मिल के बाकी लोगों ने। सो ग्रुप नंबर 3, आपको ये बताया जा रहा है कि आप ना वेट कर रहे हो, अभी भी आप वहीं हो, अभी भी आप उस सिचुएशन में ही हो, ठीक है। आपको टाइम हो गया है, उनको ये करे हुए भी टाइम हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल ही स्टैग्नेट हो गए हो, आप हिल नहीं पा रहे, आप अभी भी जैसे शॉक में हो, यू आर स्टिल इन शॉक, यू आर स्टिल नॉट एबल टू बिलीव दैट आपके साथ ये दोनों ऐसा कर सकते थे। क्योंकि पास्ट में मुझे दिख रहा है कि ये लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अटैच थे इनसे, आप इन लोगों को अपनी पूरी दुनिया मानते थे, और इन लोगों ने ही आपको ऐसे चीट किया है, राइट। आपको ये बोला जा रहा है, आपको पहला मैसेज कृष्ण जी राधा रानी से ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैसेज ये है कि ये अभी भी आपसे कुछ चुरा रहे हैं, अभी भी। और अब आपको नहीं दिख रहा कि क्या चोरी हो रहा है, लेकिन कुछ तो चोरी हो रहा है, आपका कुछ चोरी कर रहे हैं आपसे अभी भी ये पर्सन, ठीक है, ऑल राइट। और एक जना नहीं है, 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके कर रहे हैं। एक चोरी कर रहा है और दूसरा उस चोर का ध्यान रख रहा है कि इससे कोई भी लड़े ना, कोई भी इसको पकड़ने ना आ जाए। आप समझ रहे हो? सो ये आपको एक तो ये बताया जा रहा है कि ये कोई पास्ट की चीज़ नहीं है, ये अभी भी हो रहा है। जैसे पहले हुआ था वैसे अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है, आपको नहीं पता। क्योंकि देखिए ये आप हैं, आपकी नज़र सामने है, ये चोर इज़ मेकिंग श्योर कि आप तो नहीं देख रहे, और फिर यहाँ से चोरी हो रही है, ठीक है। अब चोरी से मेरा क्या मतलब है, कई लोगों के लिए ये आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, ये आपकी कोई चीज़ हो सकती है, ये आपका प्यार भी हो सकता है, ये आपका पीस ऑफ माइंड, बहुत कुछ हो सकता है। बट आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन, आप इस बात को जानते हो कि ये हो चुका है, यू नो नाउ, राइट। बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पार्ट कि अभी भी हो रहा है क्या, तो आपको क्लैरिटी दे दिया। उसके साथ में वर्ल्ड कार्ड आया है हमारे पास रिवर्स में, ठीक है। आप इस चैप्टर से बाहर नहीं निकल आ पा रहे हो, आप इस पेन से, इस बैक स्टैबिंग इंसिडेंट से आप बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हो। सो ग्रुप नंबर 3, अब टाइम है कि आप कहीं और अपना फोकस करो, ठीक है। अब टाइम है कि आप अपना करियर पे ध्यान दो, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो, ठीक है। लाइफ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान लगाओ। इस चीज़ को अब आप छोड़ दो, ये जो बैक स्टैबिंग का जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, इसे आप जाने दो। द वर्ल्ड कार्ड का मतलब है कंप्लीशन, कंप्लीशन रिवर्स में है, ये चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों? आपने अभी भी
इन लोगों को अपनी दुनिया बना रखा है, ठीक है? ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आप इनसे अपनी कॉर्ड कटिंग करो, ठीक है? आप इनसे चीज़ें छुपाना शुरू करो, इनको सब कुछ मत बताओ। ये आपके वेल विशर्स नहीं हैं, ओके? ये आपका अच्छा नहीं चाहते। आई एम सॉरी ग्रुप नंबर 3, बहुत मतलब सीरियस मैसेज है, बट जो भी है मैं आपको, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू। और आपकी सब बातें, सीक्रेट्स, जो भी और किसी को नहीं पता, वो सब कम्युनिकेट होता है इधर उधर। ये पर्सन करते हैं कम्युनिकेशन। ये ईगल से मुझे ऐसा एनर्जी आया है। इनको बहुत गुस्सा है आपसे, ठीक है? इनकी नज़र है आपके फाइनेंसेस पे, ठीक है? और आपकी वेल्थ पे। इनको जलन है आपके लुक्स से, आपके चेहरे से पर्टिकुलरली। और इनको गुस्सा है आप पे बहुत सारा, बहुत सारा, ठीक है? तो आपको ये इनकी सच्चाई बताई जा रही है और आपको अब बताया जा रहा है दैट इट्स हाई टाइम अब आप इस चैप्टर को ख़त्म कर दो, ठीक है? अगर हम अपने आसपास की दुनिया को नहीं बदल सकते, हम खुद को तो बदल सकते हैं। अगर आपने खुद को बदल लिया, आप अपनी पूरी दुनिया बदल दोगे। समझ रहे हो? आपको बस अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अपने करियर पे ध्यान दो। आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि इस वक्त बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक तो अगर आप ग्राउंडिंग करो, सो आपका रूट चक्रा इज़ अ लिटिल बिट ऑफ, you need to ground that, ठीक है? एंड ग्राउंडिंग इज़ बेसिकली कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेसिक सिक्योरिटी नीड्स मीट हो जाएं, हमारी लाइफ में फाइनेंसेस आ जाएं, हमारी लाइफ में शेल्टर आ जाए, लव आ जाए। ये सब बेसिक्स जो हमारे होते हैं हायरार्की के, वो सब हमारी लाइफ में आ जाए, क्योंकि ये रूट चक्र से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा मुझे यहाँ फील हो रहा है कि ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की मूवमेंट बहुत कम है। आपके कार्ड्स पूरे स्टैगनेंट आए हैं। आप लोगों की एक्सरसाइज नील दिख रही है मुझे। बहुत ज़रूरी है कि आप मूव करो, क्योंकि अभी भी आई कैन सी कि आपके पैरों में बहुत दर्द होता है। आपके लेग्स एक करते हैं बहुत ज़्यादा एंड पेन करते हैं, क्योंकि लेग्स भी रूट चक्र से ही जुड़े हुए होते हैं। सो रूट चक्र आप बैलेंस करो, ठीक है? आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, डांस कर सकते हो। आपको जो टाइप की फिटनेस मूवमेंट पसंद है आप वो करो, बट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट। आपके लिए ज़रूरी है, फॉर योर एनर्जी, फॉर योर हेल्थ पर्टिकुलरली, ठीक है? यहाँ आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है। सो प्लीज़ ट्रीट इट एज अर्जेंट। उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत है सेक्रल चक्रा पे भी फोकस करने की। आपकी एनर्जी मैं फील कर सकता हूँ इस वक्त, वेरी लेथार्जिक, ऐसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब पूरी एनर्जी किसी ने बॉडी से निकाल दी हो। बहुत ज़्यादा नींद में रहना, बहुत थके हुए रहना, परेशान रहना, ठीक है? लाइफ फोर्स की कमी, आपका लाइफ फोर्स ये पर्सन चुरा चुके हैं, ठीक है? ऐसा आई कैन सेंस फ्रॉम योर रीडिंग। आपको बोला जा रहा है आप अपना सेक्रल चक्रा बैलेंस करो, क्योंकि ये सब जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है ये तो है ही, इसके साथ में
आपको लाइफ में किसी भी चीज़ में प्लेजर नहीं मिलता अब, चाहे वो कुछ खाना हो या जो आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, या कोई मूवी हो, टीवी देखना, सोना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यू आर जस्ट नॉट लिविंग लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। एंड उस मतलब इस चीज़ को हटाने के लिए इट्स ज़रूरी दैट आप अपना सेक्रल चक्रा बैलेंस करो। ठीक है, आपका मुझे सेक्रल चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, रूट भी आपका नीड्स हेल्प, एंड यहाँ पे क्राउन चक्रा भी आया है। क्राउन से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा थर्ड आई। आपको अपने फ्यूचर को लेके बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल। मतलब मुझे तो यही दिख रहा है, या तो आप पास्ट में अटके रहते हो, या अगर आप फ्यूचर का सोचते हो तो आपको ये लगता है कि मेरा फ्यूचर तो पता नहीं कैसा ही होगा। आपको ढंग से नज़र नहीं आता, आपको यू कैंट एनविजन योर सेल्फ आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, एंड इवन इफ यू कैन, you can't see the bigger picture and you can't see everything for what it is, जिसका मतलब ये है कि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो हमें अपना फ्यूचर धुंधला दिखता है, हमें अपना फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे क्या ही होगा। ऐसी एंग्जाइटी होती है कि कल तो पता नहीं कुछ भी कभी भी ख़राब हो सकता है, ऐसा लगता है हमें जब हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो। सो हाँ, आपका थर्ड आई चक्रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ब्लॉक्ड, इट्स ओपन, खुला है। ठीक है, आपकी थर्ड आई खुली है क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन उसमें कुछ अभी भी ब्लॉकेजेस हैं जो बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ पैटर्न्स हैं आपके जो इस चक्रा से लिंक होते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, स्पेशली फ्यूचर के बारे में। ओके, ग्रुप नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कृष्ण जी, राधा रानी आपको क्या कह रहे हैं कि आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, we've got this bonus card from the Rider-Waite deck. Yes, that's much better. And और देख लेते हैं, we've got the High Priestess, we've got Temperance. Oracle cards देख लेते हैं आपके क्या आए हैं। Periwinkle, Intertwining, Yarrow, Boundaries, and Zinnia, Lightheartedness. Okay. ग्रुप नंबर 3, आपको तो कट ऑफ करने की ज़रूरत है कुछ लोगों से। ठीक है, 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ मुझे। कई लोगों के लिए आपकी मदर है, ठीक है, या अथॉरिटेटिव कोई फिगर है। अब क्या है, कई बारी कुछ लोग हो सकता है जो कट ऑफ नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ओके, उनके लिए मैसेज है कि आप अपनी बात मिनिमम रखो, ज़रूर कनेक्टेड रहो अगर आपको कनेक्टेड रहना है उनसे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आपके पीठ पीछे आपसे गंदा रहता है, आपके बारे में बुरा भला बोलता है और आपके बारे में गलत चीज़ें बोलता है, झूठ बोलता है आपके बारे में, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज तो आपको पता लग जाएगी कि ये बोलता है, ठीक है, इंट्यूटिवली भी आपको पता लग जाएगा, वैसे भी आपको बातों बातों में भी पता लग जाएगा। तो उस पर्सन से आप थोड़ा डिटैच हो जाओ,
ऑल राइट। एंड थोड़ी कम बात करो उस पर्सन से, ये आपके लिए मैसेज है। और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि आपको बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़रूरत है। हर किसी को अपना नेक्स्ट मूव मत बताओ, हर किसी को अपने अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों के बारे में मत बताओ, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस के बारे में मत बताओ, ओके? क्योंकि बिकॉज नज़र इज़ वेरी रियल, and especially from people who have bad intentions secretly and are pretending to be friends or nice basically on your face. So मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर आया है यहाँ पे। और उसके साथ में पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस अगर आपको किसी भी बात का है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, आप उसे रिलीज़ कर दो। इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज सी देयर इज़ अ सेइंग दैट एनी अमाउंट ऑफ गिल्ट और शेम will not change the past, and any amount of anxiety or stress will not change the future. तो अगर आपको कुछ फ्यूचर में बदलना है तो आप अपने पास्ट से सीखो और आप अपने प्रेजेंट पे उस चीज़ पे काम करो, लेकिन प्रेजेंट को मत खो पास्ट और फ्यूचर के बीच में जगल करते हुए। डोंट डू दैट, ठीक है? Reconnect with the people you love, reconnect with the souls who make your inner child feel very happy. ऐसे लोगों से आप रिकनेक्ट करो, ओके? कोई ऐसा अगर रिचुअल या पर्टिकुलर डे आउट होता था जो आप बचपन में करते थे, कि यू नो आई यूज्ड टू गो टू द मॉल एंड और मे बी यू यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, या ऐसा कुछ भी जो भी आप करते थे, डू दैट, you'll feel very happy and you'll feel like yourself again, you'll find yourself again. ग्रुप नंबर 3, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को ही खो दिया है. You've become somebody else with time and you don't like that, because the current you is very stressed out, overthinking and very anxious, and the past you was very fun loving, living in the moment, happy and peaceful. ठीक है? तो आपको ये बताया जा रहा है that go back to your old self, be like your old self again, don't waste your life because of anyone, don't waste your life, don't waste your time because of anything that someone has said, anything that someone has done, okay? आपके पास प्रेजेंट में जो है उस चीज़ के साथ आप एंजॉय करो, ऑल राइट? और अगर देखा जाए जो मेन कार्ड आपने चूज़ किया है वो अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है? सो ये भी मुझे यही बताता है कि आई थिंक आपकी एक विश है ऑफ अबंडेंस, आप अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? एंड आप में से कई लोग स्पिरिचुअल लाइन से हो, like you are tarot card readers, you are mystics, you are psychics, astrologers, numerologers, ऐसे हीलिंग में भी रेकी हीलर हो आप, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस के गेट्स अभी नहीं खुले हुए, आपकी लाइफ में उतनी वेल्थ नहीं है जितनी आपको चाहिए, राइट? सो आपको यही बोला जा रहा था, जैसे ही आप प्रेजेंट में आओगे ना, बस इट विल बी लाइक अ रीबर्थ मोमेंट, यू विल बी रीबॉर्न अगेन लाइक अ फीनिक्स. So whatever difficult situation that you've been in, just let go of that, and whatever pain that has caused you, let that pain be the motivation for you to grow again, to build yourself again, to build something beautiful, to build a legacy. All right? यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया,
ये हमें यही बताता है कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी अबंडेंस थिंग। अबंडेंस है आपकी लाइफ में। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके पीछे बहुत सारे पोमोग्रेनेट्स हैं। पोमोग्रेनेट्स symbolize abundance, but she's looking here, right? आपका ध्यान वहाँ है ही नहीं, तो आपकी लाइफ में कैसे abundance आएगी, है ना? आपका ध्यान तो पास्ट पे है, तो आपके प्रेजेंट में कुछ अच्छा कैसे होएगा? आप अपने पास्ट को छोड़ो, अपने प्रेजेंट में वापस आओ, फिर आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, आपकी वाइब्रेशन राइज करेगी, ठीक है? आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगो। टेम्परेंस का कार्ड आर्कएंजल माइकल की ही याद दिलाता है। आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगो, उनको बोलो आपकी कॉर्ड्स कट करे विद ऑल द पीपल जो आपको लगता है आपको ड्रेन करते हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपको डिच किया, धोखा दिया, राइट? एंड देख लेते हैं आपके ऑरिकल कार्ड्स और हमें क्या कहना चाह रहे हैं। Xenia encourages spontaneity and just plain silliness in order to help bridge the gap between responsible adult and innocent child. Allow yourself to rediscover your joyful, playful inner child. Open your heart and your imagination and allow yourself to dream. The world is your oyster and anything is possible. तो आपको यही बोला जा रहा है that you are a very powerful soul, ठीक है? You've been hurt in the past, yes. बट यू आर स्टिल अ वेरी पावरफुल सोल एंड आप जो चाहो आप अचीव कर सकते हो। अगर आप अबंडेंस चाहते हो, यू कैन अचीव दैट, बट बिफोर, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक और कैंडल रखनी है, राइट? आई विल हैव टू रिमूव समथिंग फ्रॉम योर, है ना? क्योंकि जगह तो इतनी है, अगर मुझे यहीं पे रखनी है, आई हैव टू रिमूव दिस कैंडल, और एल्स द अदर कैंडल कांट कम इन। आपकी लाइफ में जगह एक ही टाइप की एनर्जी की है। अगर आप एक नेगेटिव जोन में हो, एक नेगेटिव वाइब्रेशन में हो, तो आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें होंगी, समझ रहे हो? अगर आप पास्ट में अटके हुए हो तो आप पास्ट में ही रहोगे, फिर आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन चेंज नहीं होगी। तो कुछ नया बनाने के लिए आपको पहले जो खराब है उसको निकालने की ज़रूरत है। पहले आप उसको निकालो, ठीक है? आपके लिए और मैसेज बताता हूँ क्या है। सुबह सुबह उठो एंड वाटर योर प्लांट्स, अगर आपके घर पे प्लांट्स है तो। अगर आपके घर पे प्लांट्स नहीं हैं, देन 1 या 2 पौधे आप ले सकते हो एंड रोज़ सुबह उठते ही उनको पानी दो। यू विल फील वंडरफुल and grounded and calm and very nice, because of course gardening is directly linked to root chakra balancing, so आपको बहुत grounded लगेगा और अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको बेसिकली बोला जा रहा है that you are just supposed to have fun in life now, because आपकी लाइफ में you have to take control of whether you're having fun or not, whether you're enjoying life to its fullest or not, right? Whether you're peaceful, whether you're happy, ये सब आपके हाथ में है। आपकी हैप्पीनेस का क्या सीक्रेट है, वो आप ही के हाथ में है। आपकी खुशी आपके खुद के हाथ में है। अपनी खुशी को पोस्टपोन मत करना कि मैं कल खुश होऊंगा या होऊंगी जब मेरे पास अबंडेंस आ जाएगी, जब मेरे पास लव आ जाएगा। डोंट डू दैट। बी हैप्पी टुडे इन वॉट एवर यू हैव। लाइफ इज ऑल अबाउट द लिटिल मोमेंट्स एंड द स्मॉल जॉयज. Do things that you used to do in your childhood that used to make you really, really, really happy, right? And हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद हो, पर्टिकुलरली इडली,
I know this is like a very random message, but I'm the vessel, I have to say it. And so make sure you go, for idli lunches or breakfasts and early morning. So आपका connection है कुछ early morning से. You see, if you'll wake up early ना, you'll be very happy. Group number 3, you have a connection with the morning time. आप जल्दी उठो and go for a walk, go for a drive, सुबह उठ के whatever it is that you want to do, go to a park, जो भी आपको पसंद आता है, because that will make you feel very happy and that will make you feel like you're in the here and now. You're living in the present, which is very important. Yes, so last में देख लेते हैं पेरीविंकल का कार्ड आपके लिए क्या बताता है. Periwinkle, all is well, all is as it should be. Periwinkle is here helping you to weave together all the lessons and experiences of the past and all the wisdom gained so that you can move forward with understanding, compassion and forgiveness. Growth is assured as you find the courage to examine and explore new facets of yourself. So last में ये हमें ये message दे रहा है that forgive yourself, forgive everyone who has wronged you, सबको माफ़ कर दो and move on in life. All is well, all is as it should be. So take this reading as the moment of change. This is where your butterfly effect has to start. So the butterfly effect is basically when there is a massive change in your life, and in your case it will be for the better अगर आप अब अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो. ऑल राइट, सो ये रीडिंग को आप ऐसे ट्रीट करो जैसे अब इस रीडिंग से ही यू आर सपोज टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट एंड लेट गो. ऑल राइट, दिस रीडिंग marks the beginning of your healing journey towards betterment, towards happiness, towards abundance, towards happiness. Okay, so thank you so much group number 3. If you were here with me till here, अगर आपने यहाँ तक रीडिंग देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए जब भी मेरी वीडियोज़ आएँ. एंड आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ जिन्हें ये वीडियो देख के मदद मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. बाय.